चलिए आज चर्चा कर लेते हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। बिहार ही नहीं देश में चर्चा के केंद्र में आया बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र 2019 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का अपना बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और बेगूसराय क्षेत्र का भी हम आपको बता दें कि बेगूसराय बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बिहार की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता रहा है। बेगूसराय की पहचान बिहार के औद्योगिक राजधानी के तौर पर रही है क्योंकि बेगूसराय हमेशा से उद्योगों के मामले में बिहार के दूसरे शहरों या इलाकों से आगे रहा है। कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव रहा है बेगूसराय के इलाके में और बेगूसराय को इसीलिए बिहार का लेनिनग्राद भी कहा गया। लेनिनग्राद की संज्ञा भी दी गई बेगूसराय को और इस बेगूसराय से और बिहार के लेनिनग्राद से कम्युनिस्ट पार्टी, पुराने कम्युनिस्ट नेता जो अब कांग्रेसी हो चुके हैं, कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ा। खूब चर्चा हुई और चर्चा के केंद्र में बेगूसराय आ गया। क्यों? एक तो कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, बड़ा नाम, यहां से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने थे फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार अपने भाषणों की वजह से देश भर में जाने जाते हैं, तो गिरिराज सिंह भी अपने बयानों की वजह से देश भर में जाने जाते रहे। और गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार थे, टक्कर त्रिकोणीय हुआ और कन्हैया कुमार बड़े अंतर से चुनाव हार गए। गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए और गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में क्या होगा? दरअसल बिहार की सियासत को देखें, बेगूसराय की सियासत को देखें तो चेहरे से ज्यादा यहां पार्टी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार थे तो उनको कुछ ज्यादा वोट मिल गया, या सीपीआई के टिकट पर कोई दूसरा नेता आएगा तो कुछ और स्थिति होगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था। तनवीर हसन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन था, जबकि गिरिराज सिंह को जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी, लिहाजा नीतीश कुमार का भी समर्थन था। और हम आपको यहां के जातीय और सामाजिक समीकरणों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था। सीपीआई से कन्हैया कुमार थे तो आरजेडी से तनवीर हसन भी थे। विपक्ष का वोट दो भागों में बंटा और गिरिराज सिंह आसानी से चुनाव निकाल ले गए। लेकिन क्या 2024 में ऐसी स्थिति होगी? हम यहाँ के बेगूसराय के सामाजिक, राजनीतिक और जातीय समीकरणों की बात करेंगे आपके साथ। उसके पहले बता दें कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र बिहार के बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। मसलन बिहार के अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों के तहत 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, लेकिन बेगूसराय एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटें कौन कौन सी हैं? चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, बखरी विधानसभा क्षेत्र और बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र। आपको बता दें कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता भूमिहार हैं, 5 लाख। हालांकि बिहार में अभी तक जातीय जनगणना के परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स कहता है उसके मुताबिक बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज की जनसंख्या है। 3 लाख मुस्लिम मतदाता इस क्षेत्र में है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में। 2 लाख से ज्यादा कुर्मी कुशवाहा वोटर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में है। 2 लाख के लगभग यादव वोट मतदाताओं की भी संख्या यहां पर अच्छी खासी है और दलित वोटर भी 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तमाम मतदाताओं का वर्ग भी जो है बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ पर अति पिछड़ों का भी एक आधारभूत वोट यहाँ पर मौजूद है और बेगूसराय की राजनीति में अति पिछड़ों की एक बड़ी जमात है जो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए बेचैन है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह 2004 में सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का यहां से चुनाव लड़ना तो लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि कई ऐसे पत्रकार हैं जो ये दावा करते हैं कि गिरिराज सिंह का टिकट यहां से कट सकता है या गिरिराज सिंह का क्षेत्र बदलकर उनको नवादा भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनमें बहुत ज़्यादा दम दिखाई नहीं देता है इन विश्लेषणों में।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही एक चुनौती गिरिराज सिंह को प्रोफेसर राकेश सिन्हा के तौर पर मिल सकती है। राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, क्षेत्र में उनकी बड़ी सक्रियता देखी जाती है। इस आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद राकेश सिन्हा भी अब राज्यसभा की जगह लोकसभा के जरिए संसद पहुंचना चाहते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का भी ये मजबूत गढ़ रहा है और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रभाव देखा जाता है। कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता बेगूसराय, बछवाड़ा, बखरी कई इलाकों में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में कन्हैया कुमार का नाम भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर यहां से चल रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव के 36 के आंकड़े हैं, ऐसा दावा लगातार किया जाता है। और कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में क्या वो महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ बिहार की किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? इस पर शक है। कांग्रेस की ही पूर्व विधायक हैं बेगूसराय से अमिता भूषण, वो भी यहां से लोकसभा की दावेदार मानी जाती हैं। जबकि आरजेडी की बात करें तो विधायक राजवंशी महतो हैं और तनवीर हसन जो पिछले उम्मीदवार थे वो भी दावेदार माने जाते हैं। रामबदन राय पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है कर्पूरी जनता दल, यानी एक तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते। सीपीआई का बड़ा मजबूत दावा है यहां से, लेकिन किसी उम्मीदवार का नाम अभी तक सामने यहां से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बेगूसराय में जो भी होगा बड़ा दिलचस्प, क्योंकि बेगूसराय शुरू से बड़े राजनीतिक संघर्ष का गवाह रहा है, वैचारिक भी, व्यक्तिगत भी। हालांकि व्यक्तिगत संघर्ष पर यहां पर वैचारिक संघर्ष सदैव भारी पड़ा है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। बेगूसराय के अगर आप रहने वाले हैं, कौन कौन से और उम्मीदवार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। हम फिर वीडियो बनाएंगे, हम फिर बेगूसराय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।